9 गांव हुए एक साथ वीरान। कैसे नमड़ू बाबा का नाम पड़ा, आज की घटना में आप लोगों को बताऊंगा। और दोस्तों ये कहानी आएगी, ये माही ठाकुर जी खुद अपने मुख से सुनाएंगे कि कैसे उन्होंने एक मात्र झलक नमड़ू बाबा का नाम और सुमरन करा, तुरंत से भैरव बाबा वहाँ पहुँचे और अपनी ध्यानी का इंसाफ करा और मशान को तुरंत वहाँ से हटाया। जो भी वहाँ पर लगा हुआ था उनकी ध्यानी पर और जो उनके घर पे आया हुआ था उसे अपनी सीमा से निकाल करके बाहर फेंका। दोस्तों ऐसी सत्य घटना आपको अपने चैनल पर सुनाऊंगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को स्किप मत करना, स्किप पूरा चैनल वीडियो देखना। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने घर से खुद वहाँ जाऊँगा, माही जी के वहाँ पर, वो आपको आ चुके हैं। लाभ चल रहा है और हमारे बेटे जी नमस्कार सभी को। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की जो भी घटना है सत्य घटना है और सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है देवी देवताओं से रिलेटेड, आप भी अगर उत्तराखंड की इस पहल में हमारे साथ एक कदम बढ़ाना चाहते हो तो दोस्तों अवश्य हमारे चैनल के साथ जुड़ें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों कहानी देने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में कहीं पर भी आप हमसे जुड़ सकते हो और वहाँ पर वार्तालाप कर सकते हो। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को माही जी का घर का रास्ता दिखाऊंगा। दरअसल माही जी हमारे रामनगर क्षेत्र से ही है। जब मुझे ये पता चला कि हमारे क्षेत्र से, तो मैंने उनके वहाँ जाकर खुद उनसे इंटरव्यू वगैरह और खुद उनसे वार्तालाप वगैरह करी। तो आज आपको मैं पूरे अपने घर से हम कार लेके वहाँ जाने का पूरा वीडियो दिखाएंगे, किस तरीके से हम वहाँ गए उनके घर पर और फिर किस तरीके से वहाँ उनसे वार्तालाप वगैरह, काफ़ी अच्छी वार्तालाप हमने करी। तो मैं आज आप लोगों को वो भी दिखाऊँगा। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हिमचू पहाड़ी चैनल में। और आज मैं आप लोगों को, जो माही ठाकुर जी को आप देखते हो ब्रॉडकास्ट में लगातार, मैं आज आप लोगों को उन लोगों का घर दिखाऊंगा, माही ठाकुर जी का। दरअसल मैं जा रहा हूं वहां पर घूमने। दोस्तों मॉर्निंग के 9 बज चुके हैं और हमारी दीदी आई है हमसे मिलने और ये हमारा लड़का कार लेके आया है। तो हम सब लोग गाड़ी में पैक होके अपने घर से वहाँ के लिए रवाना हो रही है। दोस्तों मेरा घर है, मेरा होम टाउन। और दोस्तों आप जब कहीं से भी आओ तो सबसे पहले आप रामनगर आना। रामनगर से आने के बाद आप कान्या का जो चबूतरा है, बोलना कान्या चबूतरा रामलीला चौराहा है, वहाँ से उस रोड से आप सीधा चले जाना मालधन के लिए। तो लमसम आपको दोस्तों ये रामनगर से 8-10 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ पर से आप डाम की नहर होगी, चाहे आप रामनगर से भी अगर डायरेक्ट आ रहे हो तो सीधा ये डाम की नहर जो आती है वहाँ से पानी की जलधारा, तो आप वहाँ के रास्ते भी आ सकते हो। इस रूट के रास्ते सीधा डाम की नहर पकड़े तो आपको हाथी डंगर वाली रूट पर आना है। लेकिन डाम की नहर यह है, आपको ख़तरा रहेगा थोड़ा, क्योंकि वो सिंगल रूट ही है वहाँ पर से। ये आप देखिए, ये हम डाम की नहर से आ चुके हैं। अब हम यहाँ से जंगल के रास्ते वहाँ को जाएंगे। दोस्तों दरअसल यहाँ पर एक बस आ रही थी, तो वो बस को हमने पहले निकलने दिया, उसके बाद हम वहाँ के लिए मुड़े। अब यहाँ से दोस्तों बड़ा ही ख़तरनाक रास्ता है, 2 किलोमीटर का होगा, 2 या 3 किलोमीटर का ये जंगल का रास्ता है, सुनसान रहता है। और यहाँ पर जो ये सड़क है, सड़क के अगल बगल यहाँ पर गहरा रहता है। क्योंकि गहरा इसलिए रहता है क्योंकि कोई हाथी वगैरह, कोई जंगली जानवर एकदम रोड के इस पार उस पार ना जा सके, इसलिए ये रोड आपको जंगल से काफ़ी ऊंची रोड मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर रोकूंगा। अब दोस्तों हम यहाँ से हमने रोड क्रॉस कर दिया। मालधन का पुल क्रॉस करने के बाद हम नंबर 2 के लिए रवाना हो रहे हैं, क्योंकि आपको मालधन नंबर 2 पर जब जाओगे तो पुल वाली रोड को आपने सीधा पकड़ना है, तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। दरअसल मैं लगातार माही जी से कांटेक्ट कर रहा था, जैसे आप कभी भी अगर आओगे तो माही जी के वहाँ पर, तो आप उनसे नंबर ले लीजिए। मैं आप उनका नंबर स्क्रीन पर
शो कर रहा है जो मेरा, यही उनका नंबर है। तो आप यहाँ पर आके, जो माही जी की लड़की थी तो उनने अपनी लड़की को भेजा माही जी ने। दरअसल मैं तो बड़ा कंफ्यूज हुआ, लड़की कह रही थी मेरा नाम माही है और उनकी मम्मी कह रही थी मेरा नाम माही है, तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। लेकिन अंततः मम्मी ने उनका मेरा डाउट क्लियर करा कि लड़की का नाम भी माही है मेरा, इसलिए हम दोनों माही माही हैं, तो इसलिए हम लड़की का नाम कुछ और से बुलाते हैं। तो इसलिए मैं देखो इनके वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। बड़ा ही सुंदर इलाका है और काफ़ी मुझे अच्छा लगा। दोस्तों जब आप यहाँ पर मेन सड़क पर आओगे तो यहाँ से एक गली जाती है पतली सी, तो हमें इस गली के अंदर आ जाना है। ये माही जी की लड़की है जो हमें वहाँ सड़क पर लेने आई थी माही जी का फ़ोन लेके, और ये भी माही है दोस्तों। और यहाँ से पतली गली के बाद ये देखिए किस तरीके से उनका घर का रास्ता है। आप यहाँ से इस तरीके से उनके घर पे आ सकते हैं। काफ़ी अच्छा और सुंदर रास्ता है और गांव का एरिया है दोस्तों। और माही जी ने जहाँ उनके घर पर पहुँचे तो वहाँ पर काफ़ी हमारा आदर संस्कार और हम प्रेम पूर्वक उनके वहाँ पर बैठने के बाद जो हमारा वहाँ पर सम्मान वगैरह करा दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों अंततः हम माही जी के घर पहुँचे। नमस्कार सभी को। आज देखिए दोस्तों जैसे कि आप हम माही जी के घर पहुंचे हैं। घर पहुंचने के बाद मैं माही जी के वक्तव्य और पहले अपने वक्तव्य रुकाऊंगा। दरअसल जो नमलू भैरव बाबा का जो नाम पड़ा, जब इन्होंने जब ये वहाँ से आए थे, जो टमोट लोग इनको ले गए थे, तो उसके बाद ये वहाँ जब रुकने के बाद इनने जो वहाँ से उनकी लड़की ले गए थे, तो वहाँ के जितने 9 गांव थे तो 9 गांव को पूरा वीरान कर दिया था। तो वीरान करने के बाद इनका नाम क्या पड़ा, नमलो भैरव बाबा नाम पड़ा। तो दोस्तों कैसे नमलो भैरव बाबा ने अपनी ध्यानी पर अवतार रखा, ये कहानी उसकी है। तो दोस्तों मैं सीधा आपको माही ठाकुर जी के मुख से ही ये कहानी सुनाता हूँ। से भुगतान करना पड़े। सही बात, बहुत अच्छी बात। मैं ये चाहती हूँ बस। आपने जैसे कि हमें ये तो बताया कि बाबा कैसे यहाँ आए, उनका नाम कैसे नमलू भैरव पड़ा, हाँ जी, और कैसे उन्होंने 9 घर वीरान करे। हाँ जी। अब मेरे को ये बताओ कि ये आप पर अवतरित कैसे हुए, मतलब हमारे सब्सक्राइबर लोगों को बताओ देखिए कि ये जैसे आप पर कैसे आए भैया, आप पर आने का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि देखो आपका पहाड़ वहाँ हुआ, हाँ, आपका मैके यहाँ हो गया, हाँ जी, तो मैके के साथ आपके साथ कैसे आगे, थोड़ा ये बताओ। हाँ जी, मैं बताऊँगी आपको। मेरे साथ इनका आने का कारण ये है कि मेरी छोटी वाली जो बेटी थी, 3 महीने की मेरी बेटी थी, तो मेरी बेटी पे मेरे पे जंगल गई थी मैं लकड़ी के लिए ही, तो यहाँ पर से मेरे पीछे झपट आ गई थी, मतलब हवा आ गई थी। हवा आ गई थी। मेरी बेटी उस समय झूले की थी, छोटी सी। अच्छा, छोटी सी। ठीक है। तो मैं घर आके मुझे कोई आया ना, मेरे सास ससुर कोई भी नहीं थे मेरी फैमिली में। मेरी जिठानियाँ हैं, जिठानियाँ आज कोई किसी का नहीं होता है, मैं उनसे बहुत दूर रहती हूँ। वो रहते हैं बाजपुर, तो मैं रहती हूँ मालधन। वैसे मेरा प्रॉपर घर बाजपुर का है, लेकिन मैं वहाँ रहती नहीं हूँ। ठीक है। तो मैं घर आके सीधे बच्चे पे ही लग गई। उस समय मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि बच्चों को बाहर से आगे नहीं लगते हैं, इसको कोई बताने वाला नहीं था। तो मैं जब बच्चे पे लगी तो जो हवा मेरे पे थी वो बच्चे पे हवा लग गई मेरे। अच्छा, उसने बच्चे को पकड़ लिया। ठीक है। अब जब बच्चे को रात से बुखार आना चालू हो गया, हमारे पहाड़ी में होता है वैसे। आज मैंने देखा कि देसियों के बच्चे, पंजाबियों के बच्चे शमशान में रहते हैं, परहेज कर रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, उनके बच्चे वहीं पैदा होते हैं, उन पे कभी नहीं लगता। लेकिन हमारे पहाड़ियों पे बहुत जल्दी लगता है ये चीज़ें। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग मानते हैं। ठीक। अब उसके बाद जो रात से उसे बुखार आया, मैं उसे डॉक्टर के पास भी ले गई, दवाइयाँ भी करवाई, सब कुछ करवाया, तो नहीं ठीक हुई। तो कोई पड़ोस में हमारे थोड़ी बबूती लगाते थे, ससुर जी लगते थे हमारे। आज तो खैर वो नहीं है हमारे बीच में। मैं उनको बुला के लेके आई, उनका सौरजू जरा मैं भभूर लगा दियो, वो ये ठीक करना। उन्हें मेरे को दवाई ले लगी, लेकिन कोई फर्क ना पड़ना होगा। तो उनने मुझसे कहा कि बुआरी जाके जो हम चौखट पे पंचमी दिन जौ लगाते हैं, नाग पंचमी आती है, बसंत पंचमी, हम उसमें जो जौ गोबर से जौ लगाते हैं ना, ये गोबर बहुत काम आता है हम लोगों का। अगर कोई नहीं जानने वाला हो, कुछ नहीं जानते हो, आप उस गोबर को फूको, उसकी चिपटी किसी पर भी लगा दो, हवा पानी उससे बहुत दूर जाती है। क्योंकि वो पंचनाम देवताओं का नाम लेके लगाया जाता है। जो गोबर जो धेलू पे लगाते हैं गोबर। ठीक है, जो लगाते हैं। उन्होंने कहा वो गोबर लेके आओ, जरा उसे जला लो, उसकी राख बनाओ। तो मैं उसको जलाया, राख लेके आई मैं उनके सामने। ऐसे नीचे ही वो बैठे थे, मैं बैठी थी बहू को गोद में लेके। 3-4 महीने की बच्ची बहुत छोटी सी होती है, बच्चे ने गर्दन छोड़ दी थी जी।
ऐसा लग रहा था कि जैसे कि नहीं बचेगी ये। आज वो बच्ची मेरी 19 साल की है। ठीक है, उसी की बात कर रही हूँ। तो जब वो बभूति मंत्र रहे थे ना, तो मेरे मुंह से एकदम से बात मेरे मुंह से ऑटोमेटिक ही निकला। मैंने कहा मेरे मैके में कान सुनने वाला भैरव था, आज कहाँ मर गया होगा। मेरे मुंह से छूटी ये बाणी। अच्छा। मैंने कहा आज कहाँ मर गया होगा। कहता विपत में इंसान अपने देवते को याद करता है। मैंने कहा एक तो मैं इतनी दूर हूँ, प्लस मेरा यहाँ पे कोई अपना पराया नहीं है, मेरा मैका इतना दूर का है, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो मैंने कहा वो तो देवता है ना, वो तो देखता है ना, उसमें 4 आँखें हैं, उसने देखना चाहिए ना। आज इतना ही बोला था मैंने। हेम जी मैं आपको बताऊं कि कहाँ सौर जी बभूति मंत्र के मैं खुद ही नाच गई। अच्छा। आपको सच बताऊं तो ठीक है, मैं खुद ही नाच गई। नाच के जैसे ही मैं बाहर गई थी ना, तो क्या बताऊं मैं आपको, खंबा भी छोटा पड़ता होगा, इतना लंबा मेरे आंगन में खड़ा था, बिल्कुल सफ़ेद पट होती। अच्छा, इतना आपने देखा? मैंने अपनी आंखों से देखा। ठीक है, तो मैं उसे यहाँ से आपके आंगन से लेके वहाँ तक भगा के आई, और उस छल को। और एक हाथ में मेरी बच्ची थी, एक हाथ में मेरे लाई सरसों थे, लाई सरसों थे एक हाथ में, और एक हाथ में बच्ची का सर था। मेरे बच्चों के बाल लंबे थे बचपन से ही, एक इतने बाल निकले थे मेरे हाथ में बच्ची के। ठीक है, उसको लेके मैंने कहा तेरा देना क्या था। मैंने कहा तू मेरी बाउंड्री में कैसे आया। तो उसने मेरे को ऐसे हाथ जोड़े थे, इतने लंबे नाखून थे उसके। अपनी आंखों से साक्षात देखा मैंने उसको। उसने कहा मुझसे गलती हुई, मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊँगा। तो बच्चे में से लाई सरसों मंत्र के मैंने फेंकी, उसी हाथ पे वो गया भी। और उसके बाद मैं खुद ही बेहोश हो गई थी, क्योंकि मैं पहली बार देवता मेरे पे आया था, पहली बार का था वो। तो उसके बाद सौर जी ने मेरे पे बभूति रखवाई हुई, जो भी करी होगी उनने। आशा करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी माही ठाकुर जी के मुख से, क्योंकि उन्होंने खुद अपने आप बीती आप लोगों के साथ बताई। तो मैं आशा करता हूँ कहानी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। ये आपका खुद का चैनल है हिमचू पहाड़ी चैनल। धन्यवाद दोस्तों।